बिहार की पॉलिटिक्स में अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव में देखें तो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की भी एंट्री हो गई थी। हालांकि बाद में उनके विधायक पार्टी छोड़कर चले गए, सिर्फ एक ही अख्तरुल ईमान रहे। लेकिन वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने भी सीमांचल में पूरी ताकत झोंकी थी कि सीमांचल के क्षेत्र में कब्जा किया जा सके। जो MY समीकरण का M फैक्टर है उसे तेजस्वी लगातार साधने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्र कुमार। लेकिन अब तेजस्वी यादव और असुद्दीन ओवैसी, इन दो बड़े नेताओं की जिनका प्रभाव सीमांचल के क्षेत्र में पिछले चुनाव में बढ़ रहा है, उनके प्रभाव को कम करने की कोशिश में बीजेपी लग गई। बीजेपी सीमांचल के क्षेत्र में जो फायर ब्रांड नेता हैं गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके जरिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रही है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के पीछे बीजेपी की मंशा ये है कि वो हिंदू कार्ड की टेस्टिंग करना चाहती है कि उसे रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। गिरिराज सिंह इस यात्रा को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं। सही मायनों में कहें तो जो गिरिराज सिंह की जिस तरीके से राजनीति रही है, अब उसे एक बार बिहार में धार देने की कोशिश बीजेपी कर रही है। हालांकि जब अपोजिशन ने लगातार इस यात्रा को लेकर सवाल उठाया तो गिरिराज सिंह ने अपने अंदाज में जवाब दिया। सर, आपकी यात्रा को लेकर के सर सवाल उठा रहे हैं विपक्ष सर। काहे को? उन्मादी यात्रा होने वाला है। अच्छा, तेजस्वी जी यात्रा निकाले तो किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ, प्रशांत किशोर निकाले तो किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। हम तो वो लोग वोट के लिए निकाले, मुसलमान जोड़ो, ये जोड़ो, वोट जोड़ो। हमारा तो धार्मिक है, भारत के सनातनी एक हों, एक नहीं होंगे, बटोगे तो कटो के लिए। गिरिराज सिंह के इस जवाब से तो साफ है कि जिस तरीके से इस यात्रा का नाम है, उसके जरिए वो हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश, या यूं कहें कि उन्हें जगाने की कोशिश करेंगे। बिहार में हालांकि नीतीश कुमार के रहते हुए हिंदू वर्सेस मुस्लिम राजनीति तो नहीं हुई है, लेकिन आरजेडी के कोर वोट बैंक में मुस्लिम वोटर जरूर हैं। जो MY का फैक्टर काम करता है आरजेडी के लिए, उसमें M से मुस्लिम ही है। तेजस्वी यादव और ओवैसी, ये दोनों अपनी यात्राओं के जरिए बिहार में खास करके सीमांचल के क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी कुछ हद तक पिछले विधानसभा चुनाव में सफल भी रहे, लेकिन इस बार अब इसी वोट बैंक की काट के तौर पर गिरिराज सिंह को सामने लाया गया है। अगर बीजेपी का यह प्रयोग सफल रहा तो ये मानिए कि हिंदू स्वाभिमान यात्राओं की कई फेज निकल सकती है बिहार में। लेकिन फिलहाल ये भागलपुर से शुरू होगी और किशनगंज में खत्म होने वाली है। लेकिन यहाँ देखना है कि जिस तरीके से गिरिराज सिंह की अपनी तैयारी है, क्या उससे वो तेजस्वी यादव और AIMIM के नेता असुद्दीन ओवैसी के सीमांचल में प्रभाव को रोक पाएंगे या नहीं, और बीजेपी की इस टेस्टिंग का रिजल्ट क्या आता है। आपको क्या लगता है कि क्या गिरिराज सिंह की यात्रा से आने वाले दिनों में बीजेपी को फायदा होगा, या बिहार में जातीय राजनीति ज़्यादा प्रभावी है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।